क्लास ऑफ मेंबर्स हु आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग CPE आवर्स। कौन से ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको CPE आवर्स लेने का एग्जेम्पशन होता है? अगर आपको जानना है कि किस मेंबर को कितना CPE आवर्स लेना है, तो आप मेरी वीडियो जो मैं यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस में डाल दूँगी वो ज़रूर देखो। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि मेंबर्स होल्डिंग COP को कितना CPE आवर्स लेना होगा, मेंबर्स होल्डिंग नॉन सैलरीड पीपल या COP जो नहीं होल्ड करते उनको कितना CPE आवर्स देना पड़ेगा। वो सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों के लिए CPE आवर्स लेना एग्जेम्प्ट है। पहला, अ मेंबर इज एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर द पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर ड्यूरिंग विच ही गेट्स द मेंबरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब अगर आपने मेंबरशिप इसी साल ऑब्टेन किया है, उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में आपको एग्जेम्पशन मिलता है। जिस साल आपको मेंबरशिप मिल रहा है उस साल आपको मेंबरशिप CPE आवर्स लेने का एग्जेम्पशन मिलता है। अदर एग्जेम्पशंस टू मेंबर्स आर ऑल द मेंबर्स aged 60 years and above who are not holding certificate of practice। बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको ये बोलना चाह रही है कि अगर तुम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो 60 ईयर्स एंड अबव, अगर तुम सीनियर सिटीजन हो और आप COP होल्ड करते हो, तब तो आपको 30 आवर्स का स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग करके CPE आवर्स लेना है। सो गाइज 60 ईयर्स एंड अबव के लिए अगर आप CPE आवर्स, अगर आप COP होल्ड करते हो तो आपको 30 आवर्स का आइदर स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग करके CPE आवर्स कंप्लीट करना है। बट अगर आप 60 ईयर्स एंड अबव हो और आप COP नहीं होल्ड करते हो तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग CPE आवर्स। आई थिंक इट्स क्लियर। सो फर्स्ट, तुम जिस साल मेंबर बने उस साल तुम्हें CPE आवर्स एग्जेम्प्ट है, तुम्हें उस कैलेंडर ईयर में कोई CPE आवर्स ऑब्टेन नहीं करना है। दूसरा, यू आर 60 ईयर्स एंड अबव एंड यू आर नॉट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। थर्ड है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। वेरी क्लियर, सारे जजेस इन पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ के दे आर एग्जेम्प्ट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MLAs एंड MLCs आर एग्जेम्प्ट। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, मतलब आप पब्लिक सर्विस में हो, आप गवर्नर हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जज हो, तो आपको नहीं लेना है। सेंटर एंड स्टेट सिविल सर्विसेज वाले एग्जेम्प्ट है। एंटरप्रेन्योर्स, मतलब दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर्स, ओनर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हु आर अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट। मतलब यू आर इन टू बिजनेस और तुम कोई प्रोफेशनल सर्विस में नहीं हो, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी COP। Next is judicial officers. All judicial officers are exempt from obtaining CPE आवर्स, मतलब आपको CPE आवर्स नहीं लेना पड़ेगा। Members in military service, you are exempt from obtaining CPE आवर्स, राइट। अब आते हैं टेम्पररी एग्जेम्पशंस। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, MLA, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में हो या अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई प्रोफेशनल सर्विस में काम ही नहीं करते हो, तो आपको CPE आवर्स नहीं लेना है, राइट। अब किसी किसी सर्कमस्टांस में इंस्टीट्यूट टेम्पररी एग्जेम्पशन भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लेडी हु गॉट प्रेग्नेंट, उसके लिए डिफिकल्ट है CPE आवर्स कंप्लीट करना। सो इन केसेस में भी हमको टेम्पररी एग्जेम्पशंस मिलते हैं। दिस इज नॉट परमानेंट बट दिस इज टेम्पररी एग्जेम्पशंस। क्या क्या है? फीमेल मेंबर्स फॉर 1 कैलेंडर ईयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, टेक 1 ईयर ऑफ, यू टेक पूरे साल आपको उस कैलेंडर ईयर के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलता है। फिजिकली डिजेबल्ड मेंबर्स ऑन केस टू केस बेसिस हैविंग परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन 40% and above, supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialization as evidenced by post qualification MD, MS, etc. Members suffering from prolonged disease, critical diseases, illness or other disability as may be specified or approved by CPED, supported with medical certificates। मतलब आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई है जो आप बेयर कर रहे हो अपने साथ, उस केसेस में भी इंस्टीट्यूट को आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करने हैं, अप्रूव्ड बाय रेलिवेंट डॉक्टर्स विद एडिक्वेट डिग्रीज, तब भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है, राइट। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो ऑन एग्जेम्पशंस फ्रॉम ऑब्टेनिंग CPE आवर्स। इसमें आपको मेजरली हमने ये कवर किया कि आपको अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 1 साल का ऑफ मिलता है। आपको कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो गई है या कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो आपको इंस्टीट्यूट आप अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट्स एंड मेडिकल प्रूफ सबमिट करो तो भी आपको एग्जेम्पशंस मिलता है। आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जुडिशियल ऑफिसर हो, मिलिट्री सर्विस में काम करते हो, MLA हो, MLC हो, तो भी आपको इंस्टीट्यूट एग्जेम्पशन देती है। सो आई होप you guys found this video helpful. I am CA Divya, and if you like this video, please like, share and subscribe to my channel.
बाय।